हेलो गाइस, आप देख रहे होंगे जितने भी ग्रुप डी का एग्जाम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला और आगे भी पूछेगा। पर मुद्दा ये नहीं वो आगे पूछेगा, मुद्दा ये है कि कोई भी बच्चा होशियार हो चाहे कमजोर हो, हर बच्चा इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर पाए, और वही 1 सेकंड वाली ट्रिक इस क्लास में आपको मिलेगी। परंतु उससे पहले आपको इसका एक बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दूं एक्स का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0, मैं पूछूं कि भाई इसमें ना इसको सॉल्व करो, तो यहां से x की आपके पास 2 वैल्यू आएंगी। जिसे आता है ठीक है, नहीं आता तो समझ लीजिए जब भी किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती हैं। अब अगर इसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ये फॉर्मेट होता है, और इसमें जब भी x को सॉल्व करेंगे इसकी 2 वैल्यू आती हैं। अब उन 2 वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, और इन वैल्यूज के बारे में क्या है कि ये दोनों को या तो हिंदी में मूल कह देते हैं और इंग्लिश में रूट्स। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि देखिए आपको यही नहीं पता होगा जो x की वैल्यू निकल कर आती है उन्हीं को रूट्स या मूल कहते हैं, तो आप कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। क्योंकि वो पूछ ले मूल बताओ, आपको पता ही नहीं क्या है, तो पूछ लेता है मूल बताओ या रूट्स, तो मैं रूट्स कह के चलूंगा। ठीक है, तो आपके ना एक तो ये इसका फॉर्मेट होता है लिखने का, और एक ये होता है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करूं तो पहले एक्स का स्क्वायर लिखा, फिर एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, 19 इंटू एक्स, यानी ये जो 19 है वो क्या है, अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं, जो मूल है उनका टोटल। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो जाएगी वो अल्फा और बीटा यानी मूल का टोटल है, और जब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी जो ये वाली है वो उन दोनों रूट्स यानी उन दोनों मूल का गुणनफल यानी प्रोडक्ट है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर गलती से किसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि ये एक इक्वेशन है जिसका एक मूल एक रूट 8 है, तो आपको पता है यहां पे जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या है, जो रूट्स हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, जिसमें से एक 8 है तो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 88 आए तो आपका हो गया 11, यानी 8 और 11 के मल्टीप्लाई 88 दे रहा है, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है एक रूट तो 8 दे रखा है, तो दूसरा कितना आ गया 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा 11। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते हो। एक छोटी सी चीज और, ये क्या था, उन दोनों रूट्स यानी उन दोनों मूल का टोटल, जिसमें से एक 8 है तो दूसरा कितना होगा भैया, 8 के साथ क्या जोड़ू 19 आ जाए 11। इस तरह से आप आंसर दे पाओगे। अब कोई भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन से पहले ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला आ जाइए। ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई अगर आपका एक मूल एक रूट 8 है तो दूसरा निकालिए, तो आप 1 सेकंड में क्या करोगे, एक 8 है तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 88 आ जाए तो आपको 11, तो दूसरा कितना आ गया 11। हो गया एक क्वेश्चन, अगले पर आ गए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि मेरे भाई इसके दोनों मूल बताओ। अब मुझे पता है ये वैल्यू क्या है, ये जो दोनों मूल है उनका मल्टीप्लाई, और ये क्या है उन दोनों का टोटल। तो इन सभी ऑप्शंस में से कोई ऐसी वैल्यू देखो जिन दोनों का मल्टीप्लाई 3 चौक 12 बन जाए और इन दोनों का टोटल 7 बन जाए, यानी यही वो आंसर है। 1 सेकंड में आपका आंसर। इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है, एक तो मूल 2 दे रखा है, तो अन्य मूल पूछा है। आप एक चीज देखिए, आप या तो यहां से देख लीजिए कि उन दोनों का टोटल कितना होगा मेरे भाई, उन दोनों का टोटल 24, तो अगर 2 है तो दूसरा कितना होना चाहिए भाई, 2 में क्या जोड़ू 22 बन जाए, सॉरी 2 में क्या जोड़ू 24 बन जाए, तो आपको 22, तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई 22। एक 22 है और दूसरा 2, तभी तो दोनों का टोटल 24 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये बात क्या होगी मेरे भाई आपकी क्लियर हो गई। अरे आ जाइए, ठीक है, तो ये बात आपकी क्या हो गई क्लियर हो गई। इसको थोड़ा लिख देते हैं, शायद मिट गया है। ओके, अब मुद्दा यह है कि मेरे भाई चलो ये चीज तो क्लियर हो गई, पर अगर वो गलती से इस के की वैल्यू पूछ लेता है, देखिए ये तो चीज आसान थी। मुद्दा क्या होता है जब के की वैल्यू निकालते हैं। अब के क्या था, तो आप कहोगे सर के जो है ना, वो जो ये दोनों यहाँ पे मूल दिख रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। भाई जो दोनों रूट्स होते हैं ये अल्फा इंटू बीटा होता है ना, ये होता ही नहीं होता, यानी जो दोनों रूट्स होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 22 गुणा में 2 आपका कितना हो जाएगा 44। यही डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी के की। तो देखिए 1 सेकंड में हमने के की वैल्यू निकाल दी। आपको गुरुजी मजा आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन की तरफ आए तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2k इक्वल टू 0, जिसमें से एक मूल 4 दे रखा है। तो दूसरा पूछा है, आपको पता है कि मेरे भाई ये 12 किस किस से मिलकर बना है, 4 में क्या जोड़ू 12 बन जाए 8, यानी दूसरा मूल क्या है 8, तो दूसरे मूल यानी दूसरे रूट की वैल्यू 8 आ गई। पर मुद्दा भी ये नहीं है, आपको पता लग गया एक 8 है और एक क्या है 4। अभी मुद्दा क्या है, आपको इस के की वैल्यू बतानी है। अब के की वैल्यू कैसे बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी भी के की वैल्यू, और यही पूछता है 2 चीज। अब के की वैल्यू बताने से पहले आपको पता है ये जो वैल्यू है वो
क्या होनी चाहिए थी, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 8 4 जा 32, तो 2k की जगह एक्चुअल में 32 होना चाहिए था। अब 2 से इसे काटोगे कितना बढ़ जाएगा 16 पर, तो यानी k की वैल्यू क्या आ गई 16। तो इस तरीके से वो सारे क्वेश्चंस आपके पूछ रहा होता है। तो इससे ज्यादा मेरे भाई यही सारी चीजें पूछता है, और मेरे भाई इन्हीं सभी पर अगर पकड़ मजबूत बनानी है, सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको सेम टू सेम 20 दिन 20 चैप्टर के क्रैश कोर्स में। और ये चीजें जो मैं रोज रात 9 बजे पढ़ा रहा हूँ, इस सीरीज को रोज देखना, इसमें हर रोज एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा फंसने वाला है। और फ्री की ये बुक है बाई बुक, इस बुक को जरूर ले लेना मेरे भाई, टॉप तक की ऐप पर है, 1 नंबर की बुक है, इसमें से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में धरे के धरे आ रहे हैं। और एक 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वो क्वेश्चन कराने वालों जो एग्जाम में आएंगे। ओके भाई, लव यू, जय हिंद, जय भारत।